नमस्कार। मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुना करूँ। मैं गज़ल की शबनमी आँख से ये दुखों के फूल चुना करूँ। मेरी सल्तनत मेरा फ़न रहे, मेरी सल्तनत मेरा फ़न रहे, मुझे ताज ओ तख्त खुदा ना दे। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज इस वक़्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं, बेहतरीन सिंगर तो हैं ही, लाजवाब इंसान भी हैं और रंगमंच से भी उनका ताल्लुक रहा है। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दीपक नायडू जी का। बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि आप बहुत ही खूबसूरत इतनी खूबसूरत आवाज़ है, आप हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, तो चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ भी म्यूज़िकल ही हो। तो म्यूज़िकल आगाज़ बहुत खूबसूरत लगता है अपने आप में, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम आपको सुनें। जी, जी। जी। वो बंद एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सोनी सी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के तारों को ले चला है आज तो, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई, उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हसी शाम को दिल मेरा खो गया। थैंक यू। बहुत
खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इतना खूबसूरत आगाज, इतनी सूदिंग वॉइस, और रेट्रो का मजा ही कुछ और है। इतनी मखमली आवाज अगर मैं कहूँ तो वल्लाह क्या बात है। हमारे साथ इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगी। मैरी नायडू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, आपके साथ होने का। कनन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कनन सर। आलोक मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं मेलोडियस सिंगिंग एज ऑलवेज। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं क्या आवाज पाई है दीपक जी, वाकई बहुत ही खूबसूरत आवाज। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन मीडिया कर्मी, रंग कर्मी, टेलीविजन और रीजनल सिनेमा से उनका नाता, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरबख्श सिंह जी यूके से हमारे साथ जुड़े हैं, खुद एक म्यूजिशियन है जिन्होंने किताब लिखी है रागांजलि रे रागस पर, बहुत अच्छे सिंगर है, लिखते उनकी हैं ब्यूटीफुल वाइब्रेट। उनकी बुक जी मैंने जी। ली है, मैंने खरीदी है उनकी अरे बुक। जी जी वाह, जी। वाह क्या मैंने बात, क्या बात। मैंने अमेजोन से मंगाई है उनकी। इट्स रियली गुड, वेरी नाइस बुक। वो वाह, लीजेंड है, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात। लिखते हैं कि ब्यूटीफुल वाइब्रेटिंग ट्यूनफुल वॉइस, वाकई बहुत खूबसूरत आवाज। रजनीश बग्गा जी जो खुद एक सिंगर हैं, लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत। माला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, टेलीविजन से जुड़ी हुई हैं, फिल्मों से जुड़ी हैं और आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत अच्छी आवाज, वाकई बहुत ही अच्छी आवाज। प्रतिमा कनन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं हाय दीपक। और रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं नाइस वॉइस एंड वंडरफुल सिंगिंग। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं कमाल की आवाज और अदायगी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। कनन जी वाकई बहुत खूबसूरत लिखते हैं कि ऑलवेज इट इज ट्रीट टू हेयर दीपक जी, वाकई। और वर्षा नायर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं कि हेलो दीपक जी। आज हम आपसे बातें भी करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं, रीड्स हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इतनी खूबसूरत आवाज आपकी, और जो आपने आगाज किया शो का, मजा आ गया। इतना पीसफुल सॉन्ग रेट्रो, तो वाकई दिल छू लेते हैं। वर्षा नायर जी लिखती हैं बियॉन्ड वर्ड्स आपकी जो आवाज। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगी, जो आपका सफर रहा है संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी हम आप थोड़ा सा हमसे वो साझा कीजिए, हम भी उसका हिस्सा बने। सबसे पहले तो काजल जी मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने मुझे इसमें रूबरू में बुलाया। और ये शो सच में मैं रोज ही देखता हूँ। आपने इतना बढ़िया काम करके रखा है, सब कलाकारों को एक दूसरे से मिलवा दिया है। दूर दूर से जो नहीं भी जानते थे तो उनको भी हम जानने लगे हैं। रियली नाइस। बहुत से ऐसे थैंक लोग हैं जिनके बारे में कश्मीर से आपने इतने लोगों को मिलवाया, डायरेक्टर्स को, सिंगर्स को। थैंक सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स थैंक फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। सफर ऐसा है कि बचपन से ही तो ये तो एक खुदा की गॉड गिफ्ट है जो हम लोग, मैं अकेला ही नहीं, मेरे बड़े ब्रदर भी, छोटे भी, और प्रतिमा जी भी बहुत अच्छा गाती थी। तो हम लोग घर में, हमारे साथ एक बिल्कुल जैसे संगीत का माहौल था। उससे पहले बचपन में तो तकलीफें भी देखी हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन हमने स्ट्रगल किया। सबसे जी। बड़ी अच्छी बात यह है कि बचपन में हमने बहुत से काम किए, किसी काम में कोई शर्म नहीं की। क्या और बात। हमारा फैमिली अभी तक, मैं थैंक गॉड करता हूँ कि हम लोग भाई बहन अभी तक ऐसे ही जुड़े हैं। एक दूसरे की मुसीबत में, वक्त में जरूर काम आते हैं। सब लोग प्रेस करते हैं कि हम लोग अभी तक ऐसे जुड़े हैं, नहीं तो खानदान ऐसे होते हैं जो बिछड़ जाते हैं। सो ये बचपन से ही हमारे घर में था। मदर हमारी जो ये आपके लेडीज संगीत होती उसमें भी ले जाती थी, चलो छोटे छोटे 5 5 6 6 साल के, चलो गाओ। वहाँ गाते थे उनके साथ। मदर हमारी बहुत अच्छा गाती थी, फादर तबला बजाते थे, नानी हमारी क्या सितार बजाती थी। तो बस ऐसे ही ये सफर चलता रहा। लेकिन उस टाइम में अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी जितनी आजकल हैं। जो नए लोगों को एकदम से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उस टाइम तो सीखने के लिए ढूंढने में हमें कोई मिला ही नहीं कि हमें कोई सिखा दे। हमने बस ये गाने सुन सुन के ही सबने इतना सीखा है। मेरा छोटा ब्रदर तो बहुत ज्यादा म्यूजिक में आगे निकल गया है, और प्रतिमा जी भी, सब लोग, हम लोग ऐसे ही थे। बस हमें एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली किसी को भी। हमने ढूंढा भी। एक बार हमारी मदर, हम पटेल नगर में रहते थे, तो हमारी मदर लेके भी गई एक स्कूल में, जाके देखा तो हमारी किस्मत थी वो ताला लगा हुआ था, बंद हो गया।
उसके बाद मदर ने बोला ऐसे ही सीखो, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत से सिंगर आज के भी ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं जो पहले बिना सीखे चले गए, तो हमने सीखते रहे ऐसे ही गानों को, रफी साहब के, किशोर साहब के गाने सुन सुन के ही हमने सीखा है। फिर उसके बाद स्कूल में बहुत नाम कमाया, जो स्कूल में तो गाते थे, तो हम दोनों भाई मिलके, बड़े ब्रदर मैं या छोटा ब्रदर मैं, कई बार तो ऐसे होता था कि ओरल टेस्ट के लिए जाके 6 स्टैंडर्ड में ओरल के टेस्ट के लिए जाके खड़े हुए तो टीचर ने कहा तू गाने वाला लड़का है, हाँ जी चलो जाओ। कोई बिना उसके मार्क्स दे देते थे। हम डरते थे यार पता नहीं कितने मार्क्स दिए होंगे इन्होंने, हम तो ज्यादा मार्क्स लड़के, हम तो रट के आए हैं। बाद में पूछा सर जी मार्क्स तो बता दो, 9 नंबर दिए। सो क्या ऐसे ही फिर लड़कपन थोड़ा आ गया और गाते रहे, रामलीला के स्टेज पे गाते रहे और स्कूलों में गाते रहे। फिर कुछ लोगों से ऐसी जान पहचान हो गई, वो हमको शोज में ले जाते थे, घरों में शो होते थे, बड़े शोज में, छोटे शोज में। तो ऐसे ही गाते गाते फिर बस बड़े हो गए। फिर उससे पहले हम लोगों ने रामलीला वगैरह में भी एक्ट करना शुरू किया। हमारी जो रामलीला होती थी, हमारी मदर ने बहुत हमको वो किया, बीइंग ए क्रिश्चियन रामलीला करना। हमारी रामलीला ही क्रिश्चियनों की रामलीला कहलाती थी। इसी तरह संगीत का सफर बढ़ता गया। फिर जब थोड़ा सा बड़े हो गए तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने डेफ एंड डम टीचर्स ट्रेनिंग कर ली, डेफ एंड डम टीचर बन गया। उससे पहले बात। एक छोटे ब्रदर ने जो, उसने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, उन्होंने बोला आप गिटार सीखो, मैंने स्पेनिश गिटार सीख लिया, स्पेनिश क्या बजाना बात, शुरू वाह किया। हाँ, वाह तो वाह। हम लोग ने एक ग्रुप बना लिया। मेरे एक कजन ब्रदर थे, वो भी अभी भी शायद शो में है, आलोक मित्तल जी, वो हमारे जी साथ जुड़ गए। बहुत अच्छा गाते भी थे, बजाते थे, हवाइन बजाते थे। मेरा छोटा ब्रदर भी हवाइन बजाता था। हमने मिलके एक ग्रुप बना लिया, नाम सोचते रहे, एक फनी सा नाम रख लिया, ब्लोन हेड्स, वही नाम है। तो म्यूजिक में बहुत हमने बहुत प्रैक्टिस किया, सारी सारी रात हम लोग ऊपर छत के ऊपर बैठे बजाते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहते थे। तो स्टेज पे शो मिलने शुरू हो गए। मेरा छोटा ब्रदर ने बस आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, गाना बीच बीच में गाते भी थे स्टेज पे। और भी सिंगर होते थे हमारे, जो आज बहुत फेमस सिंगर हैं, उनके पापा भी हमारे साथ गाते थे। सो ऐसे ही गाते रहे बस। फिर जिंदगी का सफर कटता चला गया। हम लोगों ने क्या मुफलसी भी बहुत देखी, मेरे भाई बहन तो यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि सब कुछ अच्छा है, प्यार मोहब्बत ये वो, लेकिन सबसे जरूरी जो जिंदगी के लिए चीज है वो पैसा भी है। लोग कहते हैं पैसा पैसा है, मैं ये मानता हूं कि सब कुछ बहुत जरूरी है लेकिन पैसा भी जरूरी है। जी सो अपनी लाइफ को करने के लिए मैंने दिमाग में सोचा मैं अपने बच्चों को भाई ये नहीं दिन देखने दूंगा जो हमने देखे। बस शादी हो गई, मैडम मिल गई हमको, मैं कुवैत चला गया। कुवैत जाने के बाद बच्चों को पढ़ाया लिखा, बस कुवैत में ही मैंने 2-3 साल क्लासिकल सीखा। जी वहां पे एक बंगाल की टीचर थी, वो सिखाती थी, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को 3 साल सिखाया। लेकिन फॉरेन कंट्री में आपको मालूम है कितना बिजी रहना पड़ता है, काम पहले होता है, काम नहीं करेंगे तो कोई पूछता नहीं है। बस वहां से थोड़ा क्लासिकल सीखा, क्लासिकल सीख के फिर यहाँ पे आ गए। वहां पे भी मैंने बहुत गाया, इंडियन एम्बेसीज के शोज में बहुत गाया। वहां पे भगवान की कृपा थी कि A90 से पहले, वॉर होने से पहले, मैं जब गाता था स्टेज पे, तो मेरा इतना वो था, मेरे 2-3 ऑर्गेनाइजर थे जो मुझे हमेशा रखते थे। कुवैत में कोई इंडियन ऐसा नहीं होगा जो मेरे को नहीं जानता होगा उस टाइम में। क्या बात, सड़क क्या बात। सड़क चलते भी हेलो हाय ऐसे हो जाता था। मैं अपने को बड़ा स्टार समझता था वहां पे। वहां का एक शो ऐसा था जो सब कम्युनिटी मिलके शो होते थे। एक इंडियन आर्ट सर्कल था, वहां पे भी मैं गाता था। वहां के एक दो ऑर्गेनाइजर आज भी है यहाँ, एक बॉम्बे में ही है, साज और आवाज करके, एक विशाल करके एक ऑर्गेनाइजर थे वहां पे, उन्होंने बहुत शो किए वहां पे। बस वहां से यहाँ आ गए, फिर यहाँ पे भी गाना, यही एक जर्नी है जो हमने इतनी की है। इतनी खूबसूरत लेकिन जर्नी है आपकी। मैं ये जरूर कहूंगी कि एक लव्य की तरह आप सीखते गए। गाने सुन के जिस तरह से आपने कहा रफी साहब को इतनी मेहनत की आपने, क्योंकि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, और इंसान में जी अगर जी, शिद्दत ना हो,
जी सारी सारी रात गाते थे, सारी सारी रात रिहर्सल करते थे। रात को जब रिहर्सल करते थे, गाते थे, तो सुबह सूरज निकलने तक हम गाते ही रहते थे। या गिटार बजाता रहता, मैं, छोटा ब्रदर गिटार बजाता था। और हम, थैंक यू कि हम डीटीसी कॉलोनी में रहते थे। वहां के किसी ने भी कभी हमको ऑब्जेक्ट नहीं किया कि आप रात को भी गा रहे हो जी, शोर मचा रहे हो। वो कॉलोनी थी एक ऐसे, उसमें बहुत से लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ कुछ लड़कियां हैं जो फॉरेन में भी चली गई हैं, फिर भी हमारे साथ प्रतिमा के साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं। और डीटीसी कॉलोनी एक ऐसा था, नीचे हम ऊपर ऊपर के फ्लोर में रहते थे। हम दिन भर ड्रम ये वो गिटार बजते, नीचे वालों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि आप ये क्या कर रहे हो। बट दे यूज्ड टू एंजॉय द म्यूजिक। हमको हाँ, फैमिली के साथ साथ में जो नेबर्स थे उनसे बहुत सपोर्ट मिला कि कभी भी किसी ने नहीं क्या कि आप इतना शोर क्यों कर रहे हो जी, और बल्कि आस पड़ोस के आके खड़े हो जाते थे, सुनने लगते थे। रियासत में बहुत किया हमने म्यूजिक का। फिर कुवैत में जाके जब सिंगिंग में ही घुस गया, तो एक्चुअली मेरे एक कलाई में वो गिटार ऐसे बजाते हैं, तो इधर थोड़ा सा वो दर्द होने लगा था, तो फिर गिटार छूट गया। बस गाने में ही लग गए बहुत। यही है जर्नी बस। वाकई उतार और चढ़ाव बहुत जिंदगी ही के तो बहुत देखे हैं। जी जी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और सबसे बड़ी बात ये है, खास तौर पे नई जनरेशन के लिए, नए परफॉर्मर्स के लिए जो किसी फील्ड में अपना नाम करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि मेहनत, जुनून, जुनून बहुत जरूरी है। जिस तरह से दीपक जी ने बताया कि कितनी पूरी पूरी रात भर रियाज करते थे, रियाज बहुत जरूरी है। और अगर कोई सिखाने वाला नहीं मिला तो किस तरह से सीखा, जिस तरह से एकलव्य ने सीखा और अर्जुन से बड़ा धनुषधारी बन गया, उसी तरह से दीपक जी ने भी खुद सीखा। और आज इतनी खूबसूरत आवाज के साथ अपनी पूरी जर्नी के साथ हमारे साथ है, और हम लोगों वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। पूर्णिमा जी लिखती हैं, बहुत दीपक भैया बहुत सुंदर गाया आपने। प्रतिमा जी लिखती हैं, खुद एक बेहतरीन अभिनेत्री तो है ही, गायिका भी रही हैं, गाती भी रही हैं, लिखती हैं अब तो बस दीपक भैया ही गाते हैं फैमिली में, क्योंकि इन्होंने रियाज जारी रखा। और वाकई रियाज की जो बात कही, रियाज बहुत जरूरी चीज है। रियाज जो है ये क्रिएटिविटी को और उभारता है। जमीर अशाई साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लेजेंडरी एक्टर हैं जम्मू कश्मीर के। लिखते हैं कि काजल जी, चुन चुन के हीरो को आप हमसे जोड़ती हैं, शुक्रिया आपका और मेरा प्यार भरा सलाम आपके लिए, लिखते हैं। मैं बातचीत को आगे जारी रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम आपसे कुछ और सुने। जी जरूर जरूर जरूर। जी न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती छूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती छूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का। ये सब अंदाज मिलकर तो जहाँ को लूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा।
ये नाजुक लब है या आपस में तो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में तो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम टूट जाए, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाए, न चटको जुल्फ से पानी, हमारी जान लेगा ये नीचे आँख का जादू, हमारी जान लेगा ये नीचे आँख का जादू, चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाए, न चटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाए, न चटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाए, न चटको जुल्फ से पानी। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, इतना इतना खूबसूरत, मजा आ गया, मजा आ गई। और जब चुन चुन के जो ही ला रहे हैं ना गानों का खजाना, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ सतीश आनंद जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत इनका। रंगकर्मी है, बेहतरीन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सविता तिवारी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं अद्भुत कार्यक्रम। संजीव गिरदा जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं बहुत बढ़िया जर्नी, रिहर्सल रियाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल, रिहर्सल रियाज ये बहुत जरूरी है किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, रियाज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रतिमा जी लिखते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमेशा हमें बहुत बढ़ावा दिया। बिल्कुल, जिस तरह से सही लिखी है। मैं हमारी मदर ने बहुत एनकरेज किया, फादर भी बोलते थे करो करो करो, जिस फील्ड में जाना है। मेरा ब्रदर तो और भी ज्यादा रियाज करता था, छोटा। तो शुरू शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो मेरी मदर को बोलती थी, अरे ये गिटार तेरे को रोटी नहीं देगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सच में इनका डेडिकेशन है, इतना ज्यादा है, तब उन्होंने फिर एनकरेज किया, अच्छा करो 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 करो। बहुत सपोर्ट किया पेरेंट्स ने हमको, बहुत ज्यादा। ये बहुत जरूरी चीज है। सविता तिवारी उपाध्याय प्रोफेसर हैं, संगीत से जुड़ी हैं, लिखती हैं कि आपका जीवन प्रेरणादायक है। बिल्कुल, कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किलात तय करके आज इस सफर पे ये यहाँ पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वनीता ठाकुर जी लिखती हैं, शिलोंग से हैं, ब्रॉडकास्टर है, लिखती हैं वार्म वेलकम दीपक जी। वाकई वनीता जी लिखती हैं कि प्रतिमा जी के ब्रदर हैं, जाहिर है टैलेंटेड तो होंगे ही, इन पूरी फैमिली टैलेंटेड है, सिर्फ प्रतिमा जी या दीपक जी की पूरी फैमिली बहुत टैलेंटेड है। सविता तिवारी जी लिखती हैं कि अरे वाह, इतना खूबसूरत गीत। और हमारे साथ और भी बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। पूर्णिमा लिखती हैं, क्या बात है भैया। डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं, लाजवाब। मैं धन्यवाद करता हूँ सबको जो आप लोग कमेंट दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किरण शिवपुरी जी जो आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बेहतरीन आवाज से लिखती हैं, आपको किसी ट्रेनिंग की क्या जरूरत है सर, यू हैड अ गॉड गिफ्टेड वॉइस। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत आवाज से, इतनी खूबसूरत आवाज। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, वाह,
सुचित्रा गुप्ता जी जो आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं और टेलीविजन की और फिल्म सिनेमा की, रीजनल सिनेमा की लिखती हैं। नमस्कार। नौरीन शर्मा जी लिखती हैं कि रेट्रो गानों ने म्यूजिक और लिरिक्स बहुत खूबसूरत होते हैं। वाकई जो रेट्रो गाने होते हैं वो आजकल सुनने को कम मिलते हैं, इसलिए वाकई बहुत ही खूबसूरत, और जो चयन है वो एक से बढ़कर एक। भारती रैना लेजेंडरी एक्ट्रेस है जम्मू कश्मीर की, लिखती हैं लाजवाब क्या बात है। सचिन कन्नन हमारे साथ जुड़े हैं, ब्रिज मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन म्यूजिशियन है, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम संगीत के क्षेत्र में, लिखते हैं वाह। बहुत सारे, आस्था गुप्ता एक डांसर हैं और क्लासिकल डांसर हैं और रंगकर्मी हैं, लिखती हैं बहुत ही खूबसूरत। डेडिकेशन ऑल्सो इज अ की ऑफ सक्सेस। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही कि डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डेडिकेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। डेडिकेशन के साथ साथ जुनून बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि आप बाहर रहे, इंडिया से बाहर रहे, और आपने वहां आपका एक नाम कि लोग रुक रुक के आपको देखते थे और जी आपको जी बुलाते थे, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। जी। तो कोई इंटरेस्टिंग बात वहां से जुड़ी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे बड़ा तो मैं बताऊंगा कि फैमिली के साथ साथ मेरे को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो वाइफ से मिला। जी। काम भी करना, फिर काम से आके बैठ जाना उनसे। वो आ रही हैं, जैसे उनकी ड्यूटी फिनिश हुई, मैं भी आया, बात नहीं किया, देखा दूसरे रूम में बैठे बच्चे अपना खेलने चले गए तो 2 घंटा बस बैठे, फिर उठ गए। शी नेवर सेड मी कि ये क्या कर रहे हो यार, 2-2 घंटे तुम लगे रहते हो, कुछ बात नहीं कुछ नहीं। शी ऑलवेज इनकरेज मी। यहाँ पे भी मैं जब बैठ जाता हूँ तो 4 घंटे पता नहीं लगते कि कहाँ चले गए। गाना, रियाज करना, गाना। वहां पे कुवैत में ऐसे हुआ कि मेरा स्टेज का सबसे बड़ा जो मेरे को लगा कि मैंने क्या गा दिया, वो किशोर जी का एक गाना था। बहुत मुश्किल गाना था वो, लाइव मैंने गाया। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और वहां पे कम से कम 3,000 की ऑडियंस। वहां पे जो इंडियन आर्ट सर्कल था वो, उसमें बहुत बहुत ऑडियंस आती थी। उसमें सारे मतलब हमारे 4 जो एशियन कंट्री है उनके, पाकिस्तान के लोग भी होते थे, बांग्लादेश के भी होते थे। तो वहां पे मेरे ऑर्गेनाइजर ने बोला ये गाना आप तैयार करिए, हमको शो में करना है। रिहर्सल वगैरह की ऑर्केस्ट्रा के साथ में, तो गाना गाया वो गाना। आप यकीन करिए लोगों ने मेरे को स्टेज से उतरने दिया। अगेन 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 अगेन, वंस मोर वंस मोर। तो मैंने ऑर्गेनाइजर की तरफ देखा और लोग कुर्सियां उठा उठा के वंस मोर वंस मोर। तो मैंने फिर वो दोबारा गाना गाया। वो पल मेरे को याद नहीं आता। वो हमारे अभी तक अर्जुन भाई हम उनको बोलते हैं, बॉम्बे में हैं, उनका एक ग्रुप था विशाल करके, उसमें गाया था। वो इंसिडेंट मेरे को कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ऐसा ही एक इंसिडेंट यहाँ इंडिया में भी हुआ था, बाद में बताऊंगा। सड़क चलते एक बार मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था मार्केट में, तो 2 लड़कियां आ गई। माई वाइफ विथ मी एंड दे हग मी एंड शी सेड व्हाट इज दिस। ऑफ कोर्स वो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ तो मेरे को एकदम से ऐसा हो गया। मैं तो एकदम से बहुत शर्मिंदा हो। मैंने कहा ये 2 लड़कियां, और देवर नॉट ऑल्सो इंडियन, आई थिंक वो पाकिस्तान से थी लड़कियां। ऐसे क्या ही बात। एक बार मैं इंडियन आर्ट सर्कल में ही गा रहा था, तो मेरे को गाना अब तक याद है, मैंने छूकर मेरे मन को गाया था। हम्म। तो वहां पे जो बाहर के अरबिक लोग आ गए, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, पता नहीं मार्केट से फूल ले आए। मेरे साड़ू एक राजन जोशी है मेरे साथ वहां पे थे उस टाइम में, जी जी वो जी। फूल लेके चढ़ गए स्टेज पे और मेरे को पहना लगे। मैं मैं वहां पे हक्का बक्का रह गया कि यार मैं, मेरे को नहीं मालूम था मैं इतना अच्छा गा लेता हूँ। अभी तक भी सोचता हूँ कि मैं कैसे कुछ पा लूं, कुछ गा लूं। सो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी में याद रह जाते हैं संगीत की फील्ड में। तो ये 2 इंसिडेंट्स मेरे को बाहर के बहुत हमेशा याद रहेंगे। बहुत ही पर कमेंडेबल, वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि बाहर आपने इंडिया इंडिया से ही हैं आप, और इतना खूबसूरत समा बांध दिया कि लोग आपको पहचान लगे। ये हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है। जी जमीर जी शाही साहब, जिस तरह से मैंने कहा लेजेंडरी एक्टर हैं, जम्मू कश्मीर के, लिखते हैं आजकल यहाँ चिलई कलान, बहुत ठंड का मौसम, जब बर्फ पड़ती है और बहुत ठंड होती है कश्मीर में, तो ऐसा मौसम चल रहा है यहाँ लाजवाब, लेकिन ये लाजवाब गाने सुनकर ठंड का एहसास ही नहीं रहा कश्मीर में। लिखते हैं दीपक जी, कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं दीपक जी, जी गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, माशाअल्लाह क्या आवाज पाई है, मजा आ रहा है, बस गाते ही रहिए आप।
अरे प्रतिमा करण जी लिखती हैं कि पार्टनर की सपोर्ट ही आगे बढ़ने में बहुत साथ देती है, और ये बिल्कुल 16 आने सच बात कही है कि जब आपका जो पार्टनर होता है, उनकी जब आपको उनका वो एक स्ट्रेंथ की तरह जब आपके साथ खड़े होते हैं, तो आपको आगे बढ़ने में अपने आप एक बहुत एक जी, सपोर्ट मिलती रहती है, स्ट्रेंथ मिलती रहती है। बहुत सही बात कही। ब्रिजमोहन जी लिखते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर से हैं और बेहतरीन संगीतकार हैं, कवि हैं। जी, किशोर जी का गीत पग घुंघरू बांध अगर आप सुना दें तो मजा आ जाए। वो विनीता एक्चुअली ठाकुर जी, विनीता ठाकुर जी लिखती हैं, यू आर सो मॉडेस्ट। और डॉक्टर सल्ला मेहता लिखती हैं, क्या बात, मजा आ गया आपके गाने सुनकर। अभी हम आपसे और ज्यादा इंसिडेंट सुनेंगे जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल कोई गाना आपकी पसंद का। ऐसे है कि हम लोग जो गा रहे हैं अभी, जब मैं गाता हूँ यहाँ पे तो ट्रैक पे ही गाता हूँ, तो 2 जी, ट्रैक बिल्कुल मिलते बिल्कुल। हैं, गाया जाता है। उन्होंने रिक्वेस्ट करी वो पगुरु बांध का, उस पे ऑनलाइन पे ट्रैक नहीं है, जो है वो इतने अच्छे नहीं है। बिल्कुल। तो मैं जी। उन्होंने उन्होंने किशोर जी के लिए बात करी, तो मैं किशोर जी का ही एक बहुत अच्छा गाना जो मेरी वाइफ को भी बहुत पसंद है, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। रोमांटिक सॉन्ग है, तो बिल्कुल। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, ओ आजा मेरी रातों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहाँ उड़ चली। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन तालों में भटक रहा रे तेरा हंसा, हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, हो जीवन तालों में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसी मेरी हंसी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के,
कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया। सचिन कन्नर हमारे साथ जुड़ते हैं, लिखते हैं कुवैत में 25 साल से ज्यादा काम करने के बाद आज आप अपने पैशन को बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। इट्स कमेंडेबल, वाकई बहुत ही खूबसूरत बात कही। और हमारे साथ विनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, कह रही हैं बहुत खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत। ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरती से आपने किशोर जी का ये गीत गाया, बहुत ही खूबसूरत। स्टीफन बडर लिखते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू भैया, वाकई बहुत ही खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं इस गाने को आपकी आवाज में सुनकर आनंद आ गया। वाकई किरण जी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने गाया। और श्याम सुंदर जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, लिखते हैं बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। बहुत सारे व्यूअर्स ने फिर से गुजारिश की है कि रफी साहब का कोई रेट्रो हम वो आपसे जरूर सुनना चाहते हैं। तो पहले हम यही चाहेंगे कि आप सुनाएं और उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी जी जी। ये बहुत वेल नोन सॉन्ग नहीं है, लेकिन रफी साहब की एक गजल है जो फिल्म की तो है ऐसे, लेकिन बहुत सुंदर है, उन्होंने बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद पुराने हैं, प्रदीप जी एक्टर थे इसके, शकीला और प्रदीप जी पे फिल्माया गया है। बहुत जी पॉपुलर सॉन्ग है, मे बी लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जी। दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, हाजिर हो कोई तीर नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको न किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, हाजिर हूँ कोई तीर नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। जुल्फे संवारने से बनेगी ना कोई बात, जुल्फे संवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए,
हाजिर हूँ कोई तीर नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। एक बार कर ही दीजिए इस दिल का फैसला, एक बार कर ही दीजिए इस दिल का फैसला, रह रह के यूं निगाह के खंजर न मारिए, रह रह के यूं निगाह के खंजर न मारिए, हाजिर हूँ कोई तीर नजर दिल पे मारिए, दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, दीवाना। बहुत खूबसूरत, मजा आ गया, वाकई मजा आ गया दीपक जी, बहुत ही खूबसूरत। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से हैं, बेहतरीन फैशन डिजाइनर हैं और शी इज एस्टीम्ड सोशल वर्कर, लिखती हैं वाह क्या बात। डॉक्टर सरला मेहता लिखती हैं बेहद खूबसूरत गायकी, कमाल है वाकई। और वो लिखती हैं कि इतना खूबसूरत गीत था ये, उसको बहुत पहले हमने सुना था, दीवाना कह के, हमारी जवानी के दिनों का मनमोहक गीत। क्या बात है डॉक्टर सरला मेहता। भारती ये रैना सब जी गाने हमारी जवानी के ही हैं। भारती रैना जी लेजेंडरी एक्ट्रेस जम्मू कश्मीर की, लिखती हैं वाह बहुत ही खूबसूरत। किरण शिवपुरी जी लिखती हैं क्या बात, बेहद उम्दा। और श्याम सुंदर जी लिखते हैं कि ये आपने वक्त बहुत बेहतरीन, इस वक्त आपने बहुत बेहतरीन गाना सुना दिया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी। संध्या गुप्ता जी कहती है बेहद सुंदर रचना और आपकी आवाज क्या बात, क्या बात। ब्रिजमोहन जी कहते हैं कि रफी साहब का यह गीत सचमुच बहुत सुंदर है और आपने बहुत ही अच्छा गाया, मेरी तरफ से आपको मुबारक। और ब्रिजमोहन जी थैंक यू, बेहतरीन, थैंक हमारे जम्मू कश्मीर के संगीतकार, बहुत ही बेहतरीन। और दीपक सर तो कमाल कमाल, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज दीपक जी। प्रतिमा कानन जी लिखती है वाह क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। श्याम सुंदर जी लिखते हैं शब्द भाव और आपकी आवाज ने याद दिला दी उस समय की, वाकई आप हमको उस वक्त में ले चले, इट्स सो नॉस्टैल्जिक। जमीर शाही साहब लिखते हैं लाजवाब, नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस। सचिन कन्नन जी लिखते हैं कि आंखें बंद करके सुनो, ओरिजिनल से भी अच्छा, वाकई ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं अब आपसे चाहूंगी कि आपने नेशनल इंटरनेशनल दोनों मंचों पे आपने अपनी आवाज दी है, गाया है, तो आपको यू। एज एन ऑडियंस कहाँ आपको सबसे ज्यादा, और एज ए सिंगर कहाँ आपको सबसे अच्छी ऑडियंस मिली और कहाँ आपको वाकई परफॉर्म करते हुए बहुत मजा आया? देखिए, इंडियन तो पुराने गानों के फैन है ही हैं। वहां पे भी ऐसा होता था, यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा होता है। मैंने कई ये अपना इस्लामिक सेंटर में लाजपत भवन, एक बहुत बड़ा हॉल है वहां पे। सो एप्रिसिएशन तो, अगर देखिए, मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, भगवान से माफी, अगर आप अच्छा गाते हैं तो एप्रिसिएशन सब जगह मिलता है। लोग सुनने वाले हैं, वो सुनते हैं। और अगर आप दिल से गा रहे हैं तो फीलिंग से गा रहे हैं। गाने में देखिए, अगर फीलिंग से नहीं गाएंगे तो गाना कुछ भी नहीं है। उसमें जो जो हमारे लीजेंड हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, कितनी मेहनत करके गाने गाए हैं या लिखे हैं या उनको म्यूजिक डायरेक्ट किया है। तो ऐसे इंसिडेंट एक मेरा यहाँ पे भी इस्लामिक सेंटर में भी हुआ था और लाजपत भवन में भी हुआ था। मैंने एक, यहाँ पे हमारी सिंगर हैं, बच्ची हैं, एक्चुअली छोटी हैं, वो अभी बहुत सीख रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। उनके साथ मैंने अजहू नाए बालमा गाया था, तो बहुत अप्रिसिएशन मिला था। और अखियन संग अखियां लागी आज गाया था रफी साहब का, बहुत अप्रिसिएशन मिला था। फिर मैंने एक हमारे सिंगर हैं दिल्ली की, राखी करके, राखी उपाध्याय, उनके साथ मैंने मांग के साथ तुम्हारा गाया था। गाना बहुत अच्छा हुआ था। एंड में
उसमें जो सीटी बजी है तो मैंने माइक पे वो सीटी बजा दी और हुर्र जो जो दिलीप हाँ, साहब ने हुर्र किया है वो कर दिया। तो उस गाने में भी ऑडियंस एकदम खड़ी हो गई थी और उन्हें बोला कि मैंने यूट्यूब पे भी डाला था वो ये गाना। तो ऑडियंस ने मेरे को जबरदस्ती एंड का बोला, वो एंड तो गाइए गाइए और सीटी बजाइए। वही एंड भी गाया, सीटी बजाया। और यहाँ पे मैंने तो देखे इंडिया में तो दोबारा आके 2017 से ही स्टेज पे गाना शुरू किया है। मेरे ब्रदर ने ही, छोटे छोटे ब्रदर ने, पवन नायडू, उसने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजर है उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया। उनका नाम है अशोक श्रीवास्तव जी, वो जी, नवरत्न फाउंडेशन यहाँ दिल्ली के हैं। उन्होंने मेरे को स्टेज दिया और बहुत से स्टेज गाए। फिर यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजर्स ने मेरे को बुलाया, गवाया। सो एक्सपीरियंस, एक्चुअली वहाँ की ऑडियंस, जो फॉरेन की ऑडियंस है, उनको कम शोज मिलते हैं देखने को। तो वहां पे लोग ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। सिंगर्स को क्या चाहिए? एक ऑडियंस चाहिए जो उनकी तारीफ कर दे, बस यही सिंगर्स का जो जो भी खजाना है वो वही है, ऑडियंस होती है। ऑडियंस नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं है। जो सुनने वाले अभी कमेंट्स कर रहे हैं, अगर ये लोग नहीं है तो मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। सो हम लोग रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि गाने की, काफी मेहनत करते हैं। जब उसका फल ऑडियंस देती है तो वो दिल को छू जाता है। बस यही है जी, कि ऑडियंस ही हमारी जो खुदा है, वो ऑडियंस है, सुनने वाली जो सुनती है। बस फॉरेन में ये है कि लोग लोग बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, सुनते हैं। या दिल्ली में, वो में तो हर रोज कहीं ना कोई शो होता होता रहता है, तो ऑडियंस आती है, अच्छों को अप्रिशिएट करती है, जो नहीं है तो चुप बैठी रहती है। तो मेरे साथ अभी तक भगवान की कृपा है कि जब भी मैंने, मेरी वाइफ साथ में होती है, ये मेरी सेक्रेटरी बन के बैठी रहती है, पानी दे दो, अभी गोली दे दो। इनका सपोर्ट बहुत रहता है शोज वगैरह में। मैं रिहर्सल करने चला जाता हूँ तो 4-4 दिन, 4-4 घंटे जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बैंड के साथ में। सो ऑडियंस, फॉरेन की ऑडियंस है, उनको कम शो मिलते हैं तो वो ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ की ऑडियंस तो चलता ही रहता है तो वो भी इंजॉय करते हैं। लेकिन जी, फॉरेन में ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया जाता है। क्या और बात। सिंगर्स फॉरेन में कम मिलते हैं तो उनका नाम जल्दी हो जाता है। यहाँ पे सिंगर्स जो हैं, बहुत सिंगर हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं, उनके बीच में जगह बनाना, मैं तो भगवान की कृपा जानता हूँ। मैंने यहाँ पे आके 2017 से ही स्टेज संभाला। जैसे मैंने बताया, नवरत्न अशोक श्रीवास्तव जी ने मुझे बहुत पुश किया। एक बबीता शर्मा है यहाँ पे, एक शालिनी पीटर है, एक सुभाष भाटिया जी, उन्होंने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, गवाया। सो बस 2017 से 2020 में के शुरू तक, फरवरी तक जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं कभी कभी अपने को सौभाग्यशाली भी सोचता हूँ कि मेरे को वाइफ ऐसी मिली, मेरी सिस्टर ऐसी हैं, मेरा ब्रदर ऐसा है, जिन्होंने पुश किया, सपोर्ट किया, गाइए गाइए गाइए, क्यों नहीं गाते। बाला ने तो, हम प्रतिमा को बाला बोलते हैं घर में, उसने मेरे को बहुत एनकरेज किया और आपसे, सबसे बड़ी बात तो आपसे मिलवाया। सो थैंक यू सो मच। अरे ये हमारा, आपका वी धन्यवाद। आर सो प्रिविलेज्ड टू हैव यू। आपसे मिले तभी तो इतना खूबसूरत, आपकी इतनी मखमली आवाज हमें सुनने को मिली और इतने खूबसूरत रेट्रो सॉन्ग हमें सुनने को मिले और हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हैं उनको सुनने को मिले हैं। और आपने कहा कि ऑडियंस ऑडियंस तभी सुनते हैं जब सामने गाने वाला बेमिसाल हो, और आप वाकई बेमिसाल हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं अभी कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। भारती राणा जी लिखती हैं कि आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या ख्वाब थे जो दिखा कर चले गए। अगर सुना सके तो जरूर सुनाइएगा। मोहम्मद रफी साहब का है। और सचिन कानन जी लिखते हैं कि आपका गाना देश में दूर लोगों को अपने अपने वतन की याद दिलाता है, इसलिए शायद ज्यादा प्यार देते हैं। बिल्कुल, वतन की याद तो दिलाता ही है, लेकिन उस पर जो उनकी बेहतरीन आवाज है वो माशाल्लाह क्या कहें, इतनी खूबसूरत आवाज। तो मैं आपसे बैक टू बैक 2 गाने ज़रूर सुनूँगी चलते-चलते। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो नए परफ़ॉर्मर, जो नए एस्पायरिंग टैलेंट्स जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या गाइड करेंगे कि उनको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, म्यूजिक तो चेंज होता जाता है। जैसे अभी जी, भी म्यूजिक हो गया है और वो जी, म्यूजिक भी सुनता है, ऐसी बात नहीं है कि उसमें कुछ खराबी है। हमारे पेरेंट्स सैगल साहब को सुनते थे। सो उस टाइम जी, हम लोग बोलते थे
क्या सैगल सैगल साहब को सुनते थे, पहले हमें अजीब सा लगता था, लेकिन जब होश आया तो हमने बोला अरे ये तो क्या कमाल है। उन्होंने भी कहते हैं कि सीखा नहीं था, इतना बढ़िया गाते थे। जी शुरू के जो सिंगर्स थे, मुकेश जी और बहुत से सिंगर थे, उनकी आवाज में ही गाते थे। शुरू में आप रफी साहब के भी सुनेंगे तो उन्होंने उनकी आवाज, उनके स्टाइल में गाना शुरू किया। बाद में फिर अपना स्टाइल शुरू किया, तो ये नया दौर आ गया जब लता जी, मुकेश जी, मोहम्मद रफी, किशोर दा आ गए। जब जनरेशन चेंज होती है तो इंटरेस्ट भी चेंज होता है नई जनरेशन का। तो ये म्यूजिक जो चेंज हुआ है बहुत सुरीला म्यूजिक है, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो उसको गाने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। बस ये है कि सबसे बड़ी संगीत की ताकत है आपका रियाज। आप कितना रियाज करते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं या जो कुछ भी स्टूडेंट हैं, मैंने ऐसे सुना है, मुझे मालूम नहीं है कि पैसा दे के और बना लेते हैं और शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत फास्ट प्रोग्रेस चाहिए, जो कि हमारे टाइम में नहीं था, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। दूसरी बात ये कि अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं बच्चों के पास में कि वो हर फील्ड में कर जाते हैं। संगीत की फील्ड में भी रियाज करते हैं, सच में रियाज करते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, सिखाने वाले अभी आजकल बहुत हैं, तो वो लोग सीखते हैं तो फिर गाते हैं और अच्छा गाते हैं। अभी पहले सैगल साहब का जमाना था, फिर रफी किशोर का जमाना है, अब अरिजीत सिंह का जमाना है, तो ये तो चलता ही रहता है। लेकिन आज के नए को तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप सब्र से काम ले। अच्छा गाने के लिए रियाज बहुत जरूरी है, और मैंने देखा है करते हैं लोग, करते ही हैं, रियाज करके ही गाते हैं। तो हर वाकई। 20-20 साल के बाद चेंज हो जाता है। तो ये अभी दौर है जिसको मैं सुनता हूँ गाने, वो भी गाने मैं सुनता हूँ, और ये भी गाने। लेकिन हमने वो गाने जो हमारी रूह में बसे हुए हैं, रफी साहब के, किशोर दा के, मुकेश जी के गाने, तो हमको वो बहुत फील लगता है कि यार क्या गाना गाया है, क्या गाना गाया है। तो इसलिए वो गाने हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। नई जनरेशन को भी, हमारे साथ नई जनरेशन के भी लोग गाते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूंगा नई जनरेशन के लिए कि रियाज करें, अच्छा गाएं। आपके अच्छे गाने से ही आपको फैन मिलते हैं और मिलते हैं। बिल्कुल, 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 बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। रतन जोशी जी हमारे साथ जुड़े जुड़े हैं, लिखते हैं आवाज़ दिल से निकालते हैं। वाक़ई दिल से ही इनकी आवाज़ निकलती है जो ऑडियंस के दिल तक पहुँचती है। ये बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ दिल से निकले तभी तो ऑडियंस तक पहुँचती है। बृजमोहन साहब लिखते हैं कि सहगल साहब का बहुत बेहतरीन थे, उनके साथ बेहतरीन गाते थे और सहगल जी जम्मू से ही थे। अगर आप बिना ट्रैक के उनका कुछ 1-2 लाइन्स अगर सुनाना चाहें, सुना सकते हैं, तो ज़रूर सुनाइएगा। बिना ट्रैक के। और नवनीत शर्मा जी लिखती है कि अच्छा गाने के लिए वाक़ई रियाज़ बेहद ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। और अब मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ सुनाएँ, अगर आप वो गाना सुना सकते हैं, आए बहार लुभा के चले गए, या कुछ और अपनी पसंद का, मैं तो ज़रूर सुनाइए जल्दी-जल्दी। मेरे पास जी, ट्रैक मेरे पास ट्रैक होगा तो मैं जरूर सुना दूंगा। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग तो ट्रैक पे ही जी, गाते हैं, बिल्कुल। तो कई ट्रैक बिल्कुल, अवेलेबल बिल्कुल। नहीं होते हैं। कोई वो और अपनी ट्रैक पसंद जो, का सुना दीजिए, जी मैं कुछ और आपको अपनी एक पसंद सुनाता का। हूँ अपनी पसंद का। जी जी जी, जी, ये रफी साहब का ही है, फिल्म ताजमहल से है। बहुत बहुत फेमस गाना है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। ये बहुत अच्छा गाना है, आप, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अब ढला, तू न ढल सकी। सांसों की आज जिस्म की खुशबू न डल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं।
तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई कोई लचक भी जुल्फे गिर में नहीं, गिर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। प्यार प्यार एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतने खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक कमेंट्स आ रहे हैं। निशु सिंह जी हमारे साथ और खुद बेहतरीन सिंगर हैं, तो बहुत बहुत स्वागत। अब मैं चाहूंगी चलते चलते आप एक अपनी पसंद का एक गीत और सुनाए। ये फिल्म असली नकली से है और जिंदगी की सच्चाई है। मैं थोड़ा चलता हुआ गाना है, मुझे जी बहुत अच्छा लगता है, तो आप सुनिए। जी। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर से ज्यादा दौलत के रखवालों में। तोड़ के झूठे नाते रिश्ते आया मैं दिल वालों में। सच कहता हूँ चोर से ज्यादा दौलत के रखवालों में। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे।
उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। उस दुनिया ने बात न पूछी, इस दुनिया ने प्यार दिया, बैठा मन के राजमहल में सपनों का संसार दिया। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। आसमान पर रहने वालों, धरती को तो पहचानो, धूल किसी मिट्टी में महके, तुम मानो या ना मानो। आसमान पर रहने वालों, धरती को तो पहचानो, धूल किसी मिट्टी में महके, तुम मानो या ना मानो। कल की दौलत आज की खुशियाँ, उनकी महफिल अपनी गलियाँ। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। असली क्या है नकली क्या है, पूछो दिल से मेरे। क्या बात, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया। हमारे साथ वर्षा नायर जी जुड़ी हैं जो खुद बेहतरीन सिंगर है, लिखती हैं बेहतरीन। प्रतिमा करण जी बहुत खूबसूरत लिखती है मजा आ गया, दिल भरा नहीं वक्त कम पड़ गया। वाकई बहुत सही लिखा कि दिल भरा नहीं वक्त कम पड़ गया। और मैं ये जरूर आपसे चाहूंगी कि हमारा एक म्यूजिकल इवनिंग होता है जिसमें एक बार आप पहले आ चुकी हैं, मैं आपको उस पर दोबारा इनवाइट करना चाहूंगी। और मैं जरूर चाहूंगी कि जरूर। इसमें सिर्फ हम आपको सिर्फ सुनते ही रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। वो अभी कहते हैं ना कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। हम म्यूजिकल इवनिंग में आपसे दोबारा जुड़ेंगे। इट विल बी जी प्रिविलेज फॉर अस जी कि आप हमारी म्यूजिकल इवनिंग में आए। जी बहुत जी। मजा आ गया, बहुत मजा थैंक आया यू सो दीपक मच। जी। मैं मैं धन्यवाद करता हूँ आपका और सभी व्यूवर्स का, जिन्होंने इतना हौसला बढ़ाया, फैमिली का, फ्रेंड्स का, कि इनकी सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, स्पेशली फैमिली। और आपने इतना आदर दिया उसके लिए। आलोक जी मेरे कजन हैं जो कनाडा में सेटल हैं अभी, तो इन सबका बचपन से बहुत साथ मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सरला मेहता लिखती है, हम तो डूब ही गए पुराने दिनों में। वाकई मजा आ गया, इतना पीस मिला ना आपकी आवाज सुन के, जो आपने गाने सुनाए, जो आपका सिलेक्शन था। जमुना अय्यर जी लिखती हैं, बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। और आज की शाम आपने वाकई बहुत बेहतरीन बना दी। एंड हम आपको दोबारा जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन अभी वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत बहुत सबका शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैरी नायडू जी लिखती हैं कि स्पेशल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग हिम। मैरी जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस तरह से दीपक जी ने बोला कि आप उनके लिए एक गाइड, एक फोर्स की तरह हैं, एक स्ट्रेंथ है। और वाकई जो पार्टनर हो तो स्ट्रेंथ तो मिलती है, और आप जैसा पार्टनर हो तो वाकई स्ट्रेंथ मिलती है। वी आर प्रिविलेज टू हैव हिम हियर। और ये उन्हीं की बदौलत थी कि वो उन्होंने हमारी आज की शाम इतनी बेहतरीन बनाई। इट वॉज सो पीसफुल। एंड वो कहते हैं ना कि म्यूजिक आपको ऊपर वाले से जोड़ता है, वाकई ऐसा हुआ। रियली एंजॉयड उनके साथ बात करना। जिस तरह से उन्होंने जो नई जनरेशन है उनके लिए बातें की, कि ट्रेनिंग कितनी, मतलब ट्रेनिंग जो आपकी जो आपका रियाज है, जो आपका रिहर्सल है, वो कितनी जरूरी है, आपका रियाज कितना जरूरी है। भले ही आपने किसी से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हो, लेकिन आपके अंदर अगर जुनून हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत ही खूबसूरत बात कही, बहुत ही सार्थक बात कही। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से दीपक जी ने भी कहा कि व्यूअर्स जो हैं, जो हमारे ऑडियंस होते हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं। और यही बात मैं अक्सर कहती हूँ कि वीडियो हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके बगैर हम कुछ नहीं। हमें हौसला
अफजाई, हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारी मॉरल स्ट्रेंथ बनती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा शख्सियत के अगले अंक में, जिसमें हमारे साथ रहेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एलुमनी हैं, वहां से पास आउट हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, राइटर हैं और निर्देशक हैं, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन कलाकार वीरेंद्र सक्सेना जी कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा। तो रहिएगा हमारे साथ कल शाम को 7 बजे। वीरेंद्र सक्सेना जी की जो रंगमंच से जुड़ी उनकी जो जर्नी है, उनसे हम सभी रूबरू होंगे, किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आए, मुश्किलात उनके सामने आए, और वो आज यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। पर पूर्णिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट का, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। और चाहूंगी कि सभी एक बार कल हमारे साथ फिर से जुड़े शख्सियत में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।